अस्सलामुअलैकुम। आज की क्लास में खुशामदीद। सबसे पहले हम अपनी क्लास का आगाज़ हदीस मुबारक से करेंगे। आज की हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गुनाहों से तौबा करने वाला ऐसा है जैसे उसने गुनाह किया ही नहीं। इब्ने माजा की ये हदीस है। आगे चलते हैं। तो हमारे पास आज लेक्चर नंबर 11 क्लास 6, और आज जो है हम रिव्यू क्वेश्चन आंसर करेंगे। और आपके पास जो यहाँ पे पिक्चर मौजूद है, ये रिव्यू क्वेश्चन आंसर की जो आपके पास बुक में जो रिव्यू क्वेश्चन आंसर मौजूद है, ये उसके पेज की पिक्चर मौजूद है। और उसके बाद हम अपना प्रीवियस नॉलेज जो है हमारी वो क्या थी, हमने कुछ साइंस पढ़े थे, जो कहा था हमने ये हैज़र्ड साइंस है। हैज़र्ड साइंस में हमने इसमें से टॉक्सिक पढ़ा था, इरिटेंट पढ़ा था। अच्छा, यहाँ पे इरिटेंट का जो क्रॉस में साइन है, ये दोनों साइन इरिटेंट के हैं। फिर हमने फ्लेमेबल पढ़ा था, इसका साइन मौजूद है। फिर हमने एक्सप्लोसिव पढ़ा था और करेसिव पढ़ा था। ये चीज़ें उम्मीद है याद होंगी कि टॉक्सिक क्या होता है, जो पॉइजनस होता है। इरिटेंट वो होता है जो आपकी हाथ में तपिश या जलन पैदा करे अगर वो केमिकल आपके हाथ पे लग जाए। फ्लेमेबल वो होता है जो बहुत कम हीट में आग को पकड़ लेता है। एक्सप्लोसिव वो होता है जो ज़रा से शॉक लग जाए या ज़रा सी फ्रिक्शन पैदा हो तो उसमें फ़ौरन ब्लास्ट हो जाता है। और करेसिव वो होता है जो आपके हाथ के टिश्यूज़ को जला देता है। उम्मीद है कि पिछले लेक्चर आप लोगों ने देख लिया होगा और ये बातें आपके समझ में आ गई होंगी। आगे चलते हैं। जो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है वो क्या है, डिफरेंस बिटवीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गिव एग्जाम्पल ऑफ ईच। साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्या है, एक एग्जाम्पल देनी है। तो आंसर है, साइंस इज़ द स्टडी ऑफ नेचर वाइल टेक्नोलॉजी इज़ द एप्लीकेशन ऑफ साइंस। साइंस जो है आपके पास स्टडी, नेचर की स्टडी को, मतलब जो कुदरत है उसकी जब हम स्टडी, वाइल टेक्नोलॉजी इज़ द एप्लीकेशन ऑफ साइंस। साइंस क्या है, जब हम नेचर को पढ़ते हैं तो उसको हम साइंस कहते हैं। लेकिन जब, और टेक्नोलॉजी क्या है, जब हम उसकी एप्लीकेशन है। जैसे जैसे मिसाल के तौर पे मैंने कोई चीज़ पढ़ी कि यार ये इस तरह होती है, तो वो चीज़ हो गई साइंस। लेकिन जैसे ही मैंने उसका प्रैक्टिकल वर्क करते हुए उससे कुछ इन्वेंशन की, तो वो कहलाती है क्या, टेक्नोलॉजी। इसमें एग्जाम्पल है, एन एग्जाम्पल ऑफ साइंस इज द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। एन एग्जाम्पल ऑफ टेक्नोलॉजी इज द एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। साइंस क्या है, जब हम इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म के ताल्लुक को पढ़ते हैं, जिसको आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहते हो। और टेक्नोलॉजी क्या हो गई, जब हम उसकी एप्लीकेशन करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की, टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए। इसके बाद जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है वो है कि रीड द राइट अप अबाउट द फेमस इन्वेंटर थॉमस एडिसन। व्हाट क्वालिटीज़ एंड एटीट्यूड मेड हिम अ सक्सेसफुल इन्वेंटर। आपने पहले इस पैराग्राफ को पढ़ना है, फिर इसका जवाब देना है कि इनके पास क्या क्वालिटीज़ थी जिसने उनको बेहतरीन एक कामयाब इन्वेंटर बनाया था। तो हमारे पास पैराग्राफ को हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, बाकी आपकी बुक में भी मौजूद है। यहाँ पे स्नैपशॉट है जो बच्चे खुद भी पढ़ेंगे। इसके बाद मैं ये रफली एक बार पढ़ के सुना देता हूँ आपको। थॉमस एडिसन वाज बोर्न इन 1847। वो 1847 में होयू, एक यूएसए की जगह है, अमेरिका की जगह में होयू में पैदा हुए। ही वाज ड्रीव फ्रॉम अ यंग एज, वो बहरे थे अपनी जवानी की एज से ही अटेंडेड स्कूल फ्रॉम 5 ईयर बट नॉट रेगुलरली। उन्होंने 5 साल स्कूल अटेंड किया लेकिन रेगुलरली नहीं किया, मुस्तकिल नहीं किया। मच ऑफ द इंस्ट्रक्शन स्कूल वाज बाय रूट due to this partly his deafness, एडिसन was bored and labeled a misfit in school। जो उनकी जो डीफनेस थी, उनका जो बहरापन था, उसकी वजह से वो स्कूल के अंदर बोर हो गए, इतनी अच्छी तरह से स्कूल के अंदर सेटल नहीं कर पाए। टू मेक अप फॉर द लैक ऑफ फॉर्मल स्कूलिंग ही read avidly। ही क्वाइट स्कूल आफ्टर 5 ईयर टू वर्क एज अ ट्रेन बॉय। उन्होंने क्या किया, अपना स्कूल फिर क्वाइट कर दिया इन सारी प्रॉब्लम्स के बाद, और फिर क्या किया, टू वर्क एज अ ट्रेन बॉय की सूरत में वर्क किया। टेकिंग द चांस टू लर्न टेलीग्राफी, उनको चांस मिला टेलीग्राफी सीखने का। टेलीग्राफी इज़ द सेंडिंग एंड रिसीविंग ऑफ टेक्स्ट मैसेज। टेलीग्राफी क्या होती है, अच्छा आपने इसमें एक नया जुमला सीखा, टेलीग्राफी क्या होती है, सेंडिंग और रिसीविंग जो मैसेज होते हैं फ्रॉम लॉन्ग डिस्टेंस, लंबे फासले से। इट यूज एज कॉल्ड द टेलीग्राफ टू सेंड एंड रिसीव कोड्स। अच्छा, पहले ज़माने में कुछ अलग सी होता था टेलीग्राफी, हमारे पास कोड की सूरत में आता था, फिर उसको खुद से
ट्रांसलेट किया जाता था। अब तो आपके पास जो सिस्टम्स हैं, जो आपके मोबाइल सिस्टम हैं या टेलीफोनिक सिस्टम है, उसमें कोड खुद ब खुद ही उसको ट्रांसलेट कर देता है, अब जो मशीन है। लेकिन उस टाइम में ऐसा नहीं था। एडिसन स्पेंड हिज टाइम इम्प्रूविंग द टेलीग्राफ। अब वो अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम किस में स्पेंड कर रहे थे? टेलीग्राफी को अच्छा करने में। ही वेंट ऑन टू इन्वेंट द इलेक्ट्रिक लाइट बल्ब फॉर फोटोग्राफ, मोशन पिक्चर ऑपरेटर्स एंड मैनी अदर थिंग्स बिफोर ही डाइड इन 1931। अच्छा, 1931 में उन्होंने मरने से पहले पहले क्या क्या चीज़ें इन्वेंट की उसको देख लें। इलेक्ट्रिक लाइट बल्ब, फोटोग्राफ्स और मोशन पिक्चर, जो आपके पास आज की सूरत में वीडियो की पिक्चर सूरत में, एनिमेशन की सूरत में मौजूद है, वो मोशन पिक्चर ऑपरेटर्स। अच्छा, उसको बनाने वाला ऑपरेटर्स उन्होंने दरियाफ्त किया। एंड मैनी अदर थिंग्स बिफोर ही डाइड इन, और इसके अलावा बहुत सारी थिंग्स अपने मरने से पहले 1931 में उनका इंतकाल हुआ, उससे पहले पहले और भी बहुत सारी चीज़ें वो दरियाफ्त कर चुके थे। फिर अच्छा, अब इसका आंसर है, पूछा गया था कि क्या क्वालिटीज़ थी। तो क्वालिटीज़ क्या थी? क्यूरोसिटी हम लास्ट टाइम पढ़ चुके हैं। क्यूरोसिटी क्या होता है? आज द क्वेश्चन, हर चीज़ के बारे में सवाल करना और जानने की कोशिश करना। डिटर्मिनेशन, अपने गोल को पहले से डिटरमाइन कर लेना कि यार मुझे ये चीज़ हासिल करनी है। अगर हमारे दिमाग में होगा तो हम उसके हिसाब से मेहनत करेंगे जब हमारा मकसद होगा। परसेवरेंस का मतलब होता है बेटा इस्तिकामत। इस्तिकामत मतलब एक ही चीज़ पर डटे रहना, जैसे भी हालात आ जाए। मतलब हम जो काम करना चाह रहे हैं उसको मुस्तकिल मिजाजी से करें। मुस्तकिल मिजाजी का मतलब क्या? मुस्तकिल करें, ये ना हो कि कभी छोड़ दिया कभी कर लिया। तो फिर ईगरनेस टू लर्न, मतलब बस सीखने की चाहत। क्रिएटिविटी एंड डिसिप्लिन आर क्वालिटीज़ एंड एटीट्यूड विच मेड एडिसन अ सक्सेसफुल इन्वेंटर। ये जो और डिसिप्लिन एंड और क्वालिटीज़ एंड एटीट्यूड, अच्छा ये क्वालिटीज़ भी हैं और ये एटीट्यूड, रवैया। अच्छा, जब हमारा ये रवैया होता है, जब हमारे अंदर ये क्वालिटीज़ होती हैं, तो हम भी एक कामयाब इंसान बन सकते हैं। जिस तरह से विच मेड एडिसन अ सक्सेसफुल इन्वेंटर, जिसने एडिसन को एक सक्सेसफुल, एक कामयाब इन्वेंटर बना दिया। फिर आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है। आपने तीन पार्ट हैं इसके। पहला पार्ट है 5 जनरल सेफ्टी रूल्स इन द लेबोरेटरी। राइट डाउन 3 सेफ्टी रूल व्हेन हैंडलिंग केमिकल। 3 सेफ्टी रूल लिखने हैं जब आप केमिकल्स को हैंडल कर रहे हो। लिस्ट द स्टेप टू फॉलो इफ केमिकल गेट इनटू योर माउथ। आपने कौन से स्टेप फॉलो करने हैं जब आपके मुंह में कोई केमिकल चला जाए। 5 जनरल सेफ्टी रूल हमारे पास मौजूद हैं। डू नॉट एंटर द लेबॉर्ट्री विदाउट योर टीचर परमिशन। विदाउट टीचर परमिशन आपने लेबॉर्ट्री में दाखिल नहीं होना। डू नॉट कैरी आउट एनी टेस्ट और एक्सपेरिमेंट विदाउट योर टीचर परमिशन। दूसरा है कि आपने कोई काम, कोई ऐसा, ये पहले हम पढ़ चुके हैं, कोई एक्सपेरिमेंट आपने विदाउट टीचर परमिशन नहीं करना। और टू अवॉइड कंटेमिनेशन, डू नॉट पोर एनी अनयूज केमिकल बैक इन टू इट्स कंटेनर। अगर आप मिसाल के तौर पे कोई केमिकल यूज़ कर रहे थे तो आपने उसी कंटेनर में नहीं डालना, बल्कि उसको सेपरेटली रखना है जहाँ से आपने वो निकाला था। तो इससे कंटेमिनेशन का ख़तरा होता है और केमिकल ख़राब हो सकता है। अच्छा, डू नॉट टेस्ट एनी केमिकल अनलेस अदरवाइज इंस्ट्रक्टेड बाय योर टीचर। जब तक आपको टीचर को इंस्ट्रक्ट ना करे, बोले नहीं, तो आपने कोई केमिकल को टेस्ट नहीं करना। डू नॉट ईट, ड्रिंक और प्ले इन द लेबॉर्ट्री। ना खाना है, ना पीना है और ना खेलना है लेबॉर्ट्री के अंदर। इसके बाद आपके पास 3 सेफ्टी रूल है व्हेन हैंडलिंग केमिकल्स। जब आप केमिकल्स को हैंडल करेंगे तो क्या 3 सेफ्टी रूल है, वो पढ़ लेते हैं। वेयर गूगल्स व्हेन मिक्सिंग और हीटिंग केमिकल्स। जब आप केमिकल को हीट करेंगे और केमिकल को मिक्स करेंगे या उसको हीट करेंगे तो आप गूगल्स पहनेंगे ताकि आपकी आंख को नुकसान ना हो। पुट फ्लेमेबल सब्सटेंस अवे फ्रॉम अ फ्लेम। एक और क्या करना है, जो भी फ्लेमेबल सब्सटेंस हैं उसको आँख से बहुत ज़्यादा दूर रखना है। व्हेन हीटिंग केमिकल्स इन अ टेस्ट ट्यूब, पॉइंट द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब अवे फ्रॉम योर सेल्फ एंड अदर्स। हमने ट्राइड आउट में देखा था, उसमें एक डेंजर क्या आता है कि उसमें जो लड़की या लड़का बना हुआ था उसने उस टेस्ट ट्यूब के मुंह को अपने करीब रखा हुआ था। ये चीज़ आपने हरगिज़ नहीं करनी। फिर यहाँ पे आपके पास उसका तीसरे पार्ट का आंसर है जो था कि भाई वो स्टेप बताएं अगर खुदा ना खास्ता आपके मुंह में केमिकल चला जाए तो आप क्या करेंगे। शुड अ केमिकल गेट इनटू योर माउथ, अगर आपके शुड अ केमिकल गेट इनटू योर माउथ, स्पिट इट।
पहला है हमने उसको स्टेप को दे दिया, और पहला स्टेप हमारा क्या हो गया, अगर आपके मुंह में चला जाए तो स्पिट इट आउट इनटू अ बेसन एंड रिंस योर माउथ विद प्लेंटी ऑफ वाटर। अगर आपके मुंह में खुदा ना खास्ता कोई केमिकल चला जाए तो आप उसको फ़ौरन स्पिट आउट करेंगे, कहाँ पे, बेसन के अंदर, और अपने मुंह को अच्छी तरह कुल्लियाँ करना, समझ लेंगे कुल्लियाँ करेंगे बहुत सारे पानी से। रिपोर्ट द इंसिडेंट टू योर टीचर, और फ़ौरन रिपोर्ट करेंगे, फ़ौरन बताएंगे अपने टीचर को कि ये केमिकल मेरे मुंह में चला गया है। ठीक है, हाँ, यहाँ तक हमारे क्वेश्चन नंबर 3 हमारा अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गया। इसके बाद जो आपके पास 2 क्वेश्चन है बेटा असाइनमेंट में। अच्छा, असाइनमेंट मैं 2 बार रिपीट कर दूंगा कि असाइनमेंट कैसे करना है, ताकि उसी तरीके से करना है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है, पेज नंबर 11 जो है आपके पास बुक का, उसके ऊपर इसका आंसर मौजूद है, लेकिन आपने करना कैसे, सबसे पहले डायग्राम आएगी और फिर नेचर ऑफ सिंबल्स आ जाएंगे। ठीक है, जैसे कोरोसिव है, यहाँ पे एक्सप्लोसिव है, और टॉक्सिक है, और फ्लेमेबल है, और इरिटेंट है। अच्छा, इन सब की डायग्राम भी बनेगी। मैं दोबारा बात को रिपीट कर रहा हूँ कि सिर्फ उसका एक कॉलम लिखा जाएगा, बुक पेज नंबर 11 पे इसका आंसर मौजूद है। तो आप क्या करोगे, सिंबल ड्रॉ करोगे और उसके साथ उसकी नेचर लिखोगे। ये सिंबल बनाना लाजमी है। जो होम असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 4 है, इसको ड्रॉ भी करना है और इसके आगे इसकी नेचर भी लिखनी है। बुक के पेज नंबर 11 पे मौजूद है, तो उम्मीद है तमाम बच्चे कर लेंगे। उसके बाद जो आपके पास है वो है ड्रॉ एन आउटलाइन डायग्राम ऑफ ईच लेबॉर्ट्री ऑपरेटस। आपने क्या करना है, अब जो है डायग्राम्स बनानी है लेबॉर्ट्री ऑपरेटस की। तो इसके आपके पास मौजूद है कौन से पेज नंबर पे, 13 पेज नंबर पे मौजूद है इसका, और 12 और 13 पे मौजूद है। यहाँ पे थोड़ा सा 12 और 13 पे आपके पास ये मौजूद है। पेज नंबर 12 और 13 पे जो डायग्राम्स मौजूद हैं, यहाँ से आपको ये सारी चीज़ों के डायग्राम्स मिल जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे थोड़ी सी मिसप्रिंट हो गई है, 13 एंड 14 हो गया, इसको 12 और 13 कर लें। ठीक है, जज़ाकल्लाह। आज की क्लास के लिए अल्लाह हाफ़िज़। आज की क्लास में अल्लाह हाफ़िज़ कहेंगे, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। तमाम बच्चे होम असाइनमेंट लाजमी कर लें और इसको ये काम करने के बाद मेरे पास सेंड कर दें। जज़ाकल्लाह।